प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो राज में एगो राजा रहते थे, एगो रानी। तो राजा रानी अपने राज में कभी किसी को दुख नहीं देते थे। प्रजा का सुखी उनका सुख था, प्रजा का मुस्कान उसका मुस्कान था। राजा का राजा साहब अपने प्रजा के खुशी के लिए कुछ भी करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन भगवान दीदी कुछ के लिए ना कुछ के लिए तकलीफ दे देते हैं। तो राजा के लंबा तो नगरी था, धन संपत्ति से संपूर्ण थे, कुछ नहीं कमी था। लेकिन राजा के एक वो कमी था, संतान नहीं था दीदी। राजा रानी दोनों अपने संतान के लिए बड़ा दुखी रहते थे। उन्हें यही लगता था कि हे भगवान, हमको सब कुछ दिए हैं, इतना धन संपत्ति दिए हैं, लेकिन एक वो संतान नहीं है तो हमको कुछ नहीं है। राजा हिम्मत देते थे कि सारा प्रजा तो मेरा संतान है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते राजा का और रानी का आधी उमरिया बीत गया दीदी। और जब आधा उम्र बीत गया तो राजा और रानी को पूरे प्रजा ताना देने लगे और राजा से कहने लगे कि राजा साहब, आप इस नगर को त्याग कर दीजिए, राजगद्दी छोड़ दीजिए। दूसरा राजा चुन लिए। राजा बेबस हो गए। रानी कहती है कि देश में चोरी और परदेश में भीख बराबर है। धन संपत्ति सब प्रजा लोग तो छीन लिया, तो हम रह के क्या करेंगे। चलिए काशी, गोखला, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन सगरो घूमेंगे, उन्हीं दिन बितावेंगे, राम भजन करेंगे और जीवन बिता देंगे उधर ही। राजा बोले कि तो ठीक है, चलिए। भगवान का महिमा अपरंपार। पहले का जमाना में दीदी पैदल के रास्ते लोग चलते थे, जितना चल सके उतना। राजा रानी दोनों घर से निकल दिए। चलते 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 कई दिन बीत गया। महीना, 2 महीना, 4 महीना रास्ता चलने में लग गया। राजा रानी सुकुमार थे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बुलते थे, थक जाते थे तो वहीं आराम विश्राम कर लेते थे। धीरे 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 घना घोर जंगल में रास्ता पड़ गया। जब घना घोर जंगल में रास्ता पड़ गया दीदी, राजा का सफर कई महीना से बीत रहा था। रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। रानी के अचानक पेट में दर्द हुआ, और जब पेट में दर्द हुआ तो राजा से कहती है कि स्वामीनाथ, मेरा पेट जो है बहुत दर्द कर रहा है, मैं पेट का दर्द से व्याकुल हूं। जंगल में राजा कहते हैं कि क्या हो गया, डॉक्टर के बुलवा दूं? तो नहीं, थोड़ी सी शायद आराम कर लेंगे तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी का मन में ख्याल आया कि हम पर्दे जाएंगे, हम
लैट्रिन के लिए जाएंगे, मेरा पेट में कुछ हलचल हो रहा है। रानी पर्दा में गई और रानी का उद्र से एक 7वें महीना का बच्चा जन्म ले लिया। रानी का 7वां महीना चल रहा था, जो कि रानी का खुदे नहीं समझ में था कि इस उम्र में मुझे संतान हो सकता है। रानी का जब बच्चा जन्म ले लिया दीदी, तो रानी बच्चा को देखती है कि हे भगवान, अभी बच्चा को हम क्या देंगे? गांव नगर का लोग कोई विश्वास नहीं करेगा। गांव नगर का लोग कहेगा कि किसी का बच्चा खरीद के ले आया है। यहू हमको पता नहीं था कि मेरा उद्र में बच्चा पल रहा है। 6 महीना से तो रास्ता चल रहे हैं जो चल रहे हैं, करे तो क्या करे, बच्चा के देखे। यदि जहां हम जा रहे हैं वहां भी इसका पालन पोषण नहीं हो सकता है। ऐसा करते हैं कि आंचल फाड़ के बच्चा को लपेट देते हैं। कोई आएगा, हो सकता है इस वन में बच्चा को जीना होगा तो जिएगा और मरना होगा तो मर जाएगा। ऐसे भी इसको ले जाकर हम क्या करेंगे? इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। राजा से बिना कहे रानी वृक्ष के नीचे, एक बेल का वृक्ष था, बेल के जड़ी के पास रानी कहती है बेल से कि हे बेल वृक्ष, मेरे बच्चे को रक्षा करना। पत्ता से कहती है कि हे पत्ता, मेरे बच्चा को छां देना, हवा देना। और धरती माता के गोड़े लग के रानी वहां से निकल गई, बच्चा को अपना कपड़ा में लपेट के निकल गई। राजा के पास आई, जहां राजा विश्राम कर रहे थे। राजा से कहती कि राजा साहब, मेरा चलने का ताकत नहीं है शरीर में, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजा धीरे धीरे गांव के पास ले गए, जड़ी बूटी के दवाई करवाए। धीरे 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 करके रानी काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोखला, प्रयागराज सगरों अपना परिवर्तन करने लगी। बद्रीनाथ में जाके जीवन बिता दी। राजा और रानी पूरे जिंदगी बिता दिए बद्रीनाथ में, साधु महात्मा बन के और अपना उम्र बिता दिए दीदी। यहां क्या होता है कि एक डोम और एक डोमिन, दोनों अपना गांव से निकले थे कि हमको बाल बच्चा नहीं है, तो सब लोग बांझा बांझी कहता है, सब लोग ठोकर मारता है। सूप दौरी बेचने जाते हैं तो कोई मेरा सूप दौरी नहीं लेता है, कहता ये बंझनिया, हम तुम्हारा सूप दौरी काहे लेंगे? तुम बांझन हो, तेरा सूप बांझन हो जाएगा, मेरा बहू फटकेगी तो, बेटी फटकेगी तो बांझ हो जाएगी, मेरा सूप दौरी भी कोई नहीं लेता है। चलिए जी, नगर त्याग करके और कहीं प्रदेश चले जाएंगे। जब डोमिनिया ऐसा बोली तो डोम राजा सोचते हैं कि चलो पाव भर अन्न और 5 गज वस्त्र कहीं पर मिल जाना चाहिए। जब संतान है ये नहीं है तो घर में बेचारी ताला लगा दी, सूप दौरी बेच बाच के खाती थी और समय बिताती थी। दोनों जब घर से निकल गए तो वही जंगल में पहुंच गए। पहले के जमाने में तो पैदल के रास्ते जाते थे, पैदल के रास्ते जाते थे, तो जंगल में पहुंच गए तो रानी हटी थी और डोमिन वहां पहुंची थी। रास्ते से जा रही थी तो डोमिनिया कहती है डोम से कि ये जी देखिए ना, लगता है ना कि तनी को बच्चा रो रहा है। डोम कहते हैं कि अरे पागल हो, कोई सियार बिलार रो रहा होगा तो कहती हो कि बच्चा रो रहा है। इस घनाघोर जंगल में कौन बच्चा रोएगा? तो नहीं, हम देखेंगे। जानते हैं दीदी कि स्त्री का जाति हटी होती है, हट कर दी और
देखने चल गई। देखती है कि आंचल में लपटा हुआ नरपुरैन के साथ एक बच्चा है। डोम से कहती है कि ये जी देखिए ना, 6 महीना से लगातार हम लोग पैदल रास्ते चल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन देखिए एगो बच्चा है और जिंदा है, इसका सांस चल रहा है, फुकुर फुकुर कर रहा है। डोम कहते हैं कि तो इसको क्या पिलाएगी, क्या पिलाएगी? डोमिन कहती है कि अजी पानी पिला के पोस लेंगे, लेकिन इसको पोसेंगे। घर लौटने लगी बच्चा को लेके। गांव मिला तो गांव में गाय का दूध लेके उसको पिला दी। घर लेकर आई, गांव वाले सब देखे तो कहते हैं कि डोमिनिया तीर्थ यात्रा पर गई तो इसको बच्चा हो गया। अब राजा के बच्चा डोमिन के हाथ में चला गया तो शंकर भगवान के रोम रोम सिहर गया, पार्वती माता का रोम रोम सिहर गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भगवान, अब क्या करूं, हम तो एक राजा का पुत्र का जन्म दिए थे, रानी का उद्र से एक राजकुमार को जन्म दिए थे। अब ये नहीं बांस छिलेगा और नहीं सूप बिनेगा और नहीं दौरी बिनेगा। डोम तो लेकर चला गया दीदी, पोसने पालने लगा, बड़ा हो गया। तब बड़ा हो गया तो डोम कहता है कि ये बेटा चलो जरा 4 गो बांस काट लेंगे, उसको फट्टी फाड़ के कमानी चीर के सूप दौरी बिनना है। हम जाते हैं मृत घाट गोरने, तू जरा सूप बिन देना। तो चला जाता था खेलने बच्चा के साथ। डोमिनिया बड़ी डांटती थी, अरे बेटा कैसे गुजर होगा। एक दिन जो है मां पूछी बेचारी डोमिनिया कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी मरण घाट गोरने जाते हैं और तुम जो हो कुछ करना नहीं चाहते हो, तुमसे कुछ होवे नहीं करता है, खाली खेल कूद में रहते हो, कहते हो पढ़ाई करेंगे, स्कूल भाग जाता है, बड़े बड़े घराना के लड़कन के साथ खेलता है, राजा के यहाँ के राजा के बेटा से दोस्ती कर लिया है, तो बताओ पैसा कहां से आएगा? बताओ कहां से आएगा पैसा? बेटा ऐसा करो कि बढ़िया से बांस के कमानी चीरो और सूप दौरी बिनो। तो जब बांस के कमानी चीरने लगा दीदी तो हाथ ढेर सारी कट गया, पूरा चिरा गया हाथ। डोमिनिया देख के पूरा आय अलम हो गई कि हाय रे हाय, मेरा बेटा के तो हाथ कट गया, हाथ चिरा गया, रक्त निकल रहा है, हे भगवान ये कैसे हो गया। बेचारी अर्जु मृत्यु भगवान से करने लगी, दया मांगने लगी। भगवान जो है, भगवान उस पर दया किए, उसका जो जख्म है जख्म का भरपाई हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जो डोम का बेटा था दीदी, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर चल जाता था और भगवान के पूजा करता था। डोमिन दोनों मना करते थे कि ये बेटा हम लोग नीचा जाती हैं, मंदिर मत जाओ, मंदिर में पूजा मत करने जाओ। लेकिन वो 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके और चल जाता था 4 बजते बजते मंदिर, और मंदिर जाके और पूजा करके लौट जाता था। कोई उसको पूजा करते नहीं देखता था। एक दिन जब उसको 16 वर्ष का उम्र हो गया गुरु भाई बहना, तो उसी मंदिर में राजा का बेटी भी रोज पूजा करती थी, रोज पूजा करती थी। और राजा का बेटी का कहना था कि मंदिर से हम जिस दिन निकलते रहेंगे, यही मन्नत करके पूजा करती थी, जो मुझ में टकरा जाएगा उसी से हम ब्याह करेंगे, क्यों ना 80 साल का बूढ़ा हो या तो 12 वर्ष का नौजवान हो। तो बेचारा ये जो 16 वर्ष का हो गया था, डोम का बेटा 16 वर्ष का हो गया था। राजा का बेटी एकलौती थी, रोज पूजा पाठ करती थी। 20 वर्ष का उम्र हो गया था, 25 वर्ष का उसका, रोज पूजा करके निकलती थी। उस दिन डोम का बेटा जो था, उसका नींद थोड़ा लेट से खुला।
खेल कूद में लग गया था, लेट से खुला। शंकर भगवान जो है इंद्र महाराज के सामने आसन लगाए हुए थे। सब देवी देवता का आसन लगा हुआ था, सब देवी देवता बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। शंकर भगवान कहते हैं इंद्र भगवान से कि महाराज मेरा एक प्रश्न है। इंद्र भगवान कहते हैं कि क्या? तो राजा का बेटा डोमगल में पल बढ़ रहा है, ये कैसे उसका गुजारा होगा और उसका डोमिन से शादी कैसे हो सकता है? इंद्र महाराज कहते हैं कदापि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो जात पात का भेदे भाव खत्म हो जाएगा। कहते हैं महाराज इसके लिए कुछ करना होगा। ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका विवाह तो एक राजघराने में होना चाहिए और उसका तो कर्म में लिखा है राजा का बेटी से विवाह और राजगद्दी पर बैठना। शंकर भगवान बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं कि कैसे होगा। अब चिंतित करते 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 एक दिन इसको नींद पड़ल रह गया और राजा का बेटी आगे हो गई। राजा का बेटी पूजा पाठ करके अब मंदिर से निकल रही थी कि इधर से डोम का बेटा मंदिर में हिल रहा था। दोनों में सामने सामने टकराव हो गया, जहां तक के कि राजा का बेटी राजकुमारी गिर जाती और डोम का बेटा अपना पूजा का थाल नहीं देखा और उसको हाथ पूरा थाम लिया, हाथ से उसका बदन को पूरा एक दूसरे से टच हो गया। और जो राजकुमारी है डोम का बेटा का, देखते के देखते रह गई। डोम का बेटा जो है राजकुमारी को नजर उठा के नहीं देख रहा है। राजकुमारी वहां से मंदिर में से गई। डोम का बेटा तो पूजा पाठ किया, अपना घर लौट गया, इसको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। राजकुमार जो है, राजकुमार राजा का बेटा अपना घर आके और फिर अपना दोस्तों के साथ में लग गया, खाया पिया आराम किया। राजकुमारी राजा की बेटी जाके पलंग पे सो गई और सो के और जाके अपना कोप कक्ष में बंद कर ली। रानी जगाने गई कि बेटी उठो, बेटी उठो, नहीं हिली नहीं डोली। राजा जगाने गए, क्या बात है बेटी, क्यों सोई हो? एक लौती बेटी थी, आखिर कुछ कहेगी तब तो जानेंगे कोप कक्ष में क्यों सोई हो। राजकुमारी कहती है कि लाजो के बतिया जी पिताजी आ कहलो ना जा है जी, अरे कहल भी ना रहलो ना जा है जी। हमरो से छोटा छोटा अभेले लाला कोरिया जी, हमारो बाए सवा चलल जा है जी। राजा कहते हैं बेटी जब ऐसा बात है तो तुम्हारा ब्याह कर देंगे। राजकुमारी कहती है कि पिताजी एक लड़का को हम पसंद कर लिए हैं। राजा कहते हैं वो कौन है खुश नसीब जो तुम पसंद कर ली हो? तो पिताजी जो डोम का बेटा है उसी को हम पसंद कर लिए हैं। राजा का रोम रोम सिहर गया और राजा तलवार लेके और कहते हैं कि उस डोम का अभी 3 खंड कर देंगे, नहीं वो रहेगा और नहीं तुमसे ब्याह होगा। राजकुमारी बोली कि तो ठीक है पिताजी, उसको मारने से पहले मेरा गर्दन पे तेगा चला दीजिए, हम ही अपना प्राण त्याग देंगे, वो जीवित रहेगा हम मर जाएंगे। हम पर्ण किए थे कि हे भोलेनाथ हम उसी से ब्याह करेंगे जो सामने सामने मुंह से टकरा जाएगा, मेरा बदन से टच हो जाएगा, वही मेरा पति बनेगा, क्यों ना वो 80 वर्ष का बूढ़ा हो।
राजा इस बात को सुनकर और बेबस हो गए। राजकुमारी कहती है कि डोम जो है पापा वो गरीब घर का है और हम अमीर हैं, डोम मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। राजा नौआ और ब्राह्मण को भेजे। नौआ ब्राह्मण डोम के यहाँ रिश्ता लेकर गया। डोमिन को पता चला कि राजघराने से रिश्ता आया है। डोमिन कहती है कि क्या अंधरी लड़की है, कानी है, गूंगी है, बहरी है, नकटी है, क्या है जो राजघराने से मेरे घर रिश्ता आया है, हम कैसे विवाह कर सकते हैं। नौआ और ब्राह्मण कहने लगे, फोटो तस्वीर दिखाए कि देखिए लड़की गोंगी, बहरी, नकटी, लूली लंगड़ी नहीं है, लड़की तो राजघराने की है, अच्छी है, लेकिन आपका बेटा राजकुमारी को मन में भा गया है। डोम आया। डोम को पता चला। राज दरबार में डोम गया। डोम कहता है राजा साहब राज दरबार में जाके कि हम दिन भर मरनघाट गोरते हैं, मुखअग्नि देते हैं और मेरा पत्नी जो है सूप दौरी माथे पर लेके बेचती है। आपके घर में मेरा बेटा का विवाह कैसे हो सकता है। राजा समझाए और कहने लगे कि नहीं, तुम्हारा बेटा का और मेरा बेटी का विवाह ब्रह्मा ने जोड़ी बनाए हैं, ऐसा ही होगा। जब दोनों का रिश्ता पक्की हो गया, दिन बैठ गया, बारात का दिन आ गया, शादी हो गया। और जब शादी हो गया तो लड़कियां जो थी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील थी। ब्याह होके ब्याह होने से पहले अपना पिता से कहती कि पिताजी मेरा घर है राजमहल, इतना धन संपत्ति भरा हुआ है, टुटली मड़ई में झोपड़ी में हम कैसे जाएंगे। राजा का आदेश हुआ, डोम के घर में काम लग गया, सुंदर सा बंगला बन गया। राजकुमारी बोली पिताजी मेरे लिए दाई दासी रहती है, तालाब खतवा दीजिए, द्वार पर बाग बगीचा लगवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए। राजा सब अपना जैसा बनवा दिए। अब तो डोम का बेटा का कहना ही नहीं, अब तो अपार धन उसके घर में हो गया। राजा का जब जमाई बन गया, एकलौता जमाई, जो कि राजा का बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, डोम दोनों जगह के मालिक हो गया। जब लड़की पर छा के गई तो शंकर भगवान और विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों दरवाजे पर गए। दरवाजे पर गए, साल 2 साल के बाद डोम के घर में डोमिन बन के राजकुमारी रहने लगी। डोम का बेटा अच्छा सा बिजनेस कर लिया और बहुत अच्छा से सुखी जीवन बिताने लगा, उसके घर में कोई तकलीफ नहीं। जब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भगवान तीनों दरवाजे पर उसको भीछा मांगने के रूप में गए तो डोमिनिया गाल पर हाथ धर के मन में सोच रही थी कि हे भगवान, हम तो एगो डोमिन थे, लेकिन आखिर मेरा बेटा का, वो भूल गई कि मेरा बेटा नहीं है। आखिर क्या कर्तव्य किए थे जो इतना बड़ा धनवान हो गए और मेरा बेटा का ब्याह राजघराने में हो गया। साधु रूपी, ब्राह्मण रूपी तीनों पहुंचे कमंडल ले लेके। डोमिनिया को नजर पड़ा तो तीनों के प्रणाम करके बैठने को बिछावन दी और बिछावन दे के और कहती है कि बाबा भोजन कर लीजिए। महात्मा जो थे, महात्मा दरबार पर बैठे। डोमिनिया आओ भगत खूब की। मन में जो चल रहा था तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि डोमिनिया तुम क्या सोच रही हो। तो बाबा हम यही सोच रहे हैं कि हम क्या कर्तव्य किए थे जो मेरा बेटा का एक राजा के घर में राजा के बेटी से हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान कहने लगे
कि डोमिनिया वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो नहीं तुम्हारा दूध पिया है और नहीं तुम्हारा काम किया है, नहीं बांस छिला है और नहीं मरण घाट गोरा है। वो तो एक राजा का बेटा है, राजघराना के एक राजा का बेटा है। अब जिस राजघराने का बेटा है वही राजगद्दी उसको मिला है। ये राजा ने इस राजा को सौंप दिया गया था उसके पिता का राज। उसके माता पिता बद्रीनाथ में अपना जीवन त्याग कर दिए हैं, ये राजा को सौंप दिया गया था। ये राजा का ओद्र से, रानी का ओद्र से एक बेटी था और उसी के कारण एक ही बेटी रह गया और एक पुत्र तुम्हें मिल गया और राजघराने का उत्तराधिकारी यही राजकुमार बन गया। इसीलिए तुम्हारा बेटा का विवाह राजघराने में हुआ। डोमिनिया का तो एकदम कलेजा 3 बिता ऊंचा हो गया, चेहरे पर रौनक आ गया कि हम राजघराने का बेटा को अपना बेटा बना के रखे हैं। अब उस दिन से अपना बेटा को कभी डोम वाला कामे नहीं कहने करने लगी। अपना डोम राजा से बोली कि देखिए आप राजा हैं इस नगर के, आप डोम नहीं, डोम राजा हैं, आप डोम नहीं हैं। उस दिन से डोम राजा सब कोई कहने लगे। डोमिनिया सबसे बताई कि मेरा बेटा डोम नहीं, डोम राजा है, मेरा बेटा कोई बांस छिलने वाला है और सूप दौरी बिलने वाला काम नहीं करेगा। ऐसा कह के डोमिनिया भगवान को खूब ढेर सारी चावल धोती सब देने आई। भगवान जो है आशीर्वाद दिए बेटा और बहू को और बोले कि तुम सुखी जीवन बिताओगी। बस एक बार हम उसको देखने आए थे और मिलने आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपना रूप में प्रकट होके और डोम को, बेटा को और बहू को, दोनों को दर्शन देके अपना चले गए। डोम का जो बेटा था यानी राजकुमार था, भगवान का सच्चा भक्त था और राजा का बेटी भी भक्त थी। दोनों मिलके पूजा पाठ किया करते थे, इसलिए भगवान उन्हें दर्शन देने आए और दर्शन देकर अदृश्य हो गए। सारा जीवन राजकुमार और राजकुमारी सुखी जीवन बिताए। तो देखिए दीदी, राजा का बेटा डोम कैसे और एक डोम राजकुमार कैसे, राजा का बेटी का से विवाह कैसे हुआ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।